Good morning, everyone. We'll start with today's lecture. तो लास्ट टाइम हम लोग यूनिट 3 पे डिसीजन टेबल वाला जो टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे थे. वही सेम कंटिन्यू करेंगे. We'll just quickly go through the same. डिसीजन टेबल मतलब क्या इनपुट्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन द इनपुट्स or else what conditions do we have in that specific part, and based on that आपका जो सिस्टम है या दैट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ योर सिस्टम हाउ इट बिहेव्स, ये यहाँ पे डिफाइन होगा. सो एज यू कैन सी अंडरस्टैंडिंग द डिसीजन टेबल, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट टेबल. लाइक इफ आई से कि समथिंग इज वेंट रॉन्ग, देन व्हाट इज द कॉज, द मेन रूट कॉज ऑफ दैट थिंग, एंड उसका इफेक्ट क्या होगा, ये हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इनपुट्स. सो वही दिया है यहाँ पे. नाउ द रूल ऑफ डिसीजन टेबल इज द प्रॉपर्टी ऑफ डीलिंग विद द लार्ज नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स. सो हम लोगों ने देखा था कि एज एंड व्हेन नंबर ऑफ कंडीशन इंक्रीजेज, आपका यहाँ पे क्या होगा, जो डिसीजन टेबल में जो टाइप्स रहेंगे वो भी यहाँ पे चेंज होंगे. मैंने आपको बाइनरी टेबल एक्सप्लेन किया था. लाइक इफ वी हैव टू इनपुट्स, so for that we have binary table of four conditions like 0001 1011. 00 मतलब where both are false, 01 false to true false and true true, है ना, ये कंडीशन जाएगा. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनपुट कंडीशन कैसे चेंज होंगे, उसके हिसाब से आपके नंबर ऑफ कंडीशंस वैसे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, ठीक है. सो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि आपको यहाँ पे बोला है प्रोफेशनल टेस्टर वी आर टेस्टिंग द एफिकेसी ऑफ ऑनलाइन टिकट बुकिंग फॉर रेलवे ऐप. सो अब यहाँ पे क्या बोला, इन ऑर्डर टू टेक द एफिकेसी ऑफ ट्रेन बटन वी हैव टू कंसिडर फॉलोइंग केसेस. लाइक केस वन क्या है, इफ यू डोंट सिलेक्ट एनी ट्रेन्स, बराबर है, अगर आपने कोई ट्रेन सिलेक्ट नहीं किया एंड विदाउट सिलेक्टिंग एनीथिंग इफ यू ट्राई टू बुक द टिकट्स, so drop down value select option only for from trains to drop down menu and trains button will remain disable. So हम लोगों ने सोर्स एंड डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ पे जाना है, लेकिन मैंने ट्रेन जो है वो सिलेक्ट नहीं किया है. देन दिस रिप्रेजेंट्स अ फॉल्स वैल्यू फॉर ट्रेन्स बटन. सो वो टाइम पे आपका सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करेगा. देन केस टू में हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफ यू डोंट सिलेक्ट एनी ट्रेन फ्रॉम, लाइक इफ यू आर नॉट सिलेक्टिंग सोर्स स्टेशन, मैं सपोज मुंबई सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आई एम डायरेक्टली सिलेक्टिंग ओनली दिल्ली, एंड उसके लिए जो ट्रेन है वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ. सो क्या हो गया, वी नॉट प्रोवाइडेड सोर्स लोकेशन, वी आर ओनली प्रोवाइडिंग अ डेस्टिनेशन लोकेशन. देन हाउ योर सिस्टम योर सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू बिहेव, दैट्स अनदर थिंग. देन उसके बाद में अगर आप देखेंगे केस थ्री में हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफ वी सिलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बोथ ट्रेन फ्रॉम एंड टू मेन्यू देन ओनली ट्रेन बटन विल गेट इनेबल्ड. सो अगेन ये क्या है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट केस, जहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले या तो मैं बोलूंगा कि जब तक आप ट्रेन सिलेक्ट नहीं करते, या फिर जैसे आप देखो कि IRCTC का ऐप है तो उसमें आपको सोर्स एंड डेस्टिनेशन सिलेक्ट करने के बाद में डेट आता है, एंड वंस यू सिलेक्ट द डेट सोर्स एंड डेस्टिनेशन, बेस्ड ऑन दैट आपको अलग अलग ट्रेन के ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है. सो वो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया जहाँ पे मिस्टेक नहीं होगा. सो हम लोग ट्रेन्स कब बता रहे हैं यूजर को, जब यूजर ने सोर्स एंड डेस्टिनेशन, सोर्स मतलब कहाँ से ट्रेन पकड़ना है, फ्रॉम वेयर एंड कहाँ तक जाएगा, है ना. तो ये सोर्स एंड डेस्टिनेशन सिलेक्ट करने के बाद ही बाकी के ऑप्शंस हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं. सो ये पॉइंट याद रखना है कि हम लोग बहुत बार कंफ्यूजन कम करने के लिए नंबर ऑफ एरर्स जो यूजर के साइड से अगर आता है उसको मिनिमम करने के लिए हम लोग ये पैटर्न फॉलो करते हैं, जहाँ पे
हम लोग सर्टेन चीजें इनेबल ही नहीं करेंगे एंड विल इनेबल दोस थिंग्स आफ्टर यूजर प्रोवाइड सम बेसिक इनपुट। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं इनेबल ही बाद में कर रहा हूँ, तो आपके नंबर ऑफ टेस्ट केसेस या आपका जो डिसीजन टेबल में जो कॉम्बिनेशंस रहेंगे वो कितने कम हो गए। ठीक है, क्यों मैंने क्या बोला है कि जब तक आप सोर्स एंड डेस्टिनेशन सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, डेट सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो तब तक वो आपको अलाउ ही नहीं करेगा। एंड डेट में भी हम लोग वहां पे कंडीशन डालेंगे। रिमेम्बर, नॉर्मली जब जब भी अगर हम लोग कैलेंडर प्रोवाइड करते हैं, तो आप देखो कैलेंडर जो है HTML में या कोई भी दूसरे लैंग्वेज में, व्हेन वी प्रोवाइड अ कैलेंडर, सो वो कैलेंडर the same calendar can be used for providing date of birth और डेट ऑफ जर्नी, दोनों के लिए एक ही कैलेंडर यूज होगा। नाउ अगर डेट ऑफ बर्थ के लिए तो मैं 15, 20, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, जो भी जिसका जितना भी एज है उसके हिसाब से उतना पीछे के जो डेट्स है वो सिलेक्ट करूंगा। नाउ जस्ट इमेजिन कि हम लोग ये पीछे के डेट्स सिलेक्ट कर रहे हैं, बराबर है, लेकिन जब आप ट्रेन टिकट्स बुक करेंगे तो आपका आज का जो डेट है उससे पीछे वाले डेट्स अलाउड नहीं रहेंगे। सपोज आज अगर 10 फेब है, सो मैं जो ट्रेन बुकिंग कर सकता हूँ वो मैं 11th, 12th या ऐसा ही कोई ट्रेन का कर सकता हूँ। गेटिंग, आप एक बार अगर ध्यान से देखोगे, आपने अगर कभी IRCTC इंडियन रेलवे का जो पोर्टल है वो अगर देखा रहेगा, सो यू विल गेट द डिटेल कि वहां पे कैसे वे में चीजें वर्कआउट होता है। अब देखो कि बहुत बार जिनको ट्रेन्स में टिकट्स नहीं मिलता है, सो फॉर देम रेलवे गॉट तत्काल बुकिंग, मतलब आज के टिकट्स जो है वो नॉर्मल बुकिंग में मैं अलाउ ही नहीं कर रहा हूँ। सो आप जो कैलेंडर में प्रोवाइड करूंगा यूजर्स को, और वो कैलेंडर में यूजर्स अगर कोई ऑप्शंस अगर सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कल के डेट से 11th फेब से चालू होके देन थोड़ी बहुत जो डेट्स है जहां तक ट्रेन बुकिंग अलाउड है तब तक की मुझे प्रोवाइड करेगा, लाइक 1 मंथ या 2 मंथ्स, है ना, उतना आगे का मैं अगर बुकिंग कर सकता हूँ तो प्लस उसमें लिमिट होगा, मतलब मैं एक ही अकाउंट से 100, 200, 300 टिकट्स बुक नहीं कर सकता। अब अगर ऐसा हो गया तो आप देखो कि वो जो ट्रैवल टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले रहते हैं वो तो फिर ऐसे ही करेंगे ना, अपने लॉट में टिकट्स बुक करके रखेंगे एंड देन दे विल सेल एट हायर प्राइस टू देयर कस्टमर्स, और जो नॉर्मल यूजर्स जो डायरेक्टली टिकट्स लेने आ रहे हैं उनको वो मिलेंगे ही नहीं, तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में जाके हायर प्राइस पे वो टिकट्स लेना पड़ेगा। सो आप देखो कि अभी हम लोग एक ही जो एग्जाम्पल है उसमें हम लोग अलग अलग ये कंडीशंस ऐड कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से आपका जो डिसीजन टेबल है वो और बड़ा बनते जाएगा। कैलेंडर जो अगर हम लोग प्रोवाइड करेंगे डेट सिलेक्ट करने के लिए, तो वहां पे भी आपका अगेन उसके अंदर भी डिटेल्स रहेंगे। गेटिंग, एंड देन सेम हम लोग जैसा आई थिंक कल ITSM में ही हम लोग वो मूवी बुकिंग का एग्जाम्पल समझ रहे थे। आई थिंक उसी में देखा था ना हम लोगों ने कि SQA में देखा था। बुक माई शो का एग्जाम्पल हम लोग SQA में ही देख रहे थे ना। हेलो। हाँ सर। तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा था ना कि अगर हम लोग किसी को टिकट्स बुक करने के लिए अगर परमिट कर रहे, अलाव कर रहे, तो उसके साथ में हम लोग को ये भी देखना है कि वो सेम टाइम पे कॉन्करेंट एक्सेस हो रहा है डेटा का। तो एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर दो लोग अगर टिकट्स बुक करेंगे देन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो आप देखो कि अभी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर कोई एक ट्रेन यहाँ से अगर दूर तक जा रहा है, सपोज यहाँ से कोई एक ट्रेन साउथ इंडिया जा रहा है, गोवा होते हुए जा रहा है, लेट्स सपोज। तो अब कोई एक पर्सन है जिसने मुंबई से गोवा तक का टिकट निकाला है, एंड देन सम मोर पीपल आर देयर who will be
who will be starting the journey from Goa till Tamil Nadu or somewhere. तो ये टाइम पे अगेन वो अलाउ होगा. याद रखो बुक माई शो का जो कंडीशंस थे टिकट्स बुकिंग के, वहां पे बहुत सारे कंडीशंस आपके सेम यहाँ पे अप्लाई होंगे, लेकिन अगेन यहाँ पे चेंजेस आएंगे. जब हम लोग मूवी टिकट बुकिंग का एग्जांपल ले रहे थे लास्ट लेक्चर में, तो वहां पे आप एक मूवी में एक ही पर्सन को कंटिन्यूअस थ्रू आउट द एंड ऑफ दैट मूवी आप कोई एक पर्सन को अलाउ कर रहे हैं. लेकिन जब अगर हम लोग ट्रेन जर्नी की बात कर रहे हैं, तो वहां पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ से कोई एक पर्सन बैठा जो शॉर्ट जर्नी के लिए बैठा है, ठीक है. या फिर इट माइट पॉसिबल कि यहाँ से अगर हम लोग गुजरात के लिए कोई ट्रेन भेज रहे हैं, सो पर्सन विल स्टार्ट हिज जर्नी फ्रॉम मुंबई टू वापी, एंड देन अगेन देयर आर पीपल हु विल स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम वापी टू गुजरात. तो ये क्या हो गया. या फिर सूरत है, सूरत से गुजरात पे ट्राई करेंगे, अगेन वहां पे अहमदाबाद या कहीं पे. सो आप देखो कि हम लोग के पास मल्टीपल ऑप्शंस है अभी. तो ये कंडीशंस भी आपको देखना पड़ेगा. तो अगर मैं किसी को अलाउ कर रहा हूँ, अब कोई एक सीट जो है वो टेम्पररी थोड़े एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही फिल हुआ है, तो जब वो एम्प्टी हो रहा है तो वो भी सॉफ्टवेयर आपका कंसिडर करेगा, एंड उसके बेस के ऊपर इट विल अगेन अलाउ अदर पीपल गेटिंग. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर मैंने कोई एक टिकट जो है वो यहाँ से मैंने मुंबई से जैसे अगर गुजरात का ट्रेन है, तो मैंने मुंबई से वापी तक का टिकट बुक किया है, ठीक है. देन दैट ट्रेन गोज टिल अहमदाबाद. सो इट मीन्स after that specific location again that seat will remain empty. तो अगर कोई दूसरा आ रहा है तो उसको वो सेम सीट पे अलाउ होना चाहिए. मतलब वापी से अगर इफ समवन ट्राइज टू बुक द टिकट, तो उसको वापस वो सेम सीट जो है वो वहां पे एम्प्टी दिखना चाहिए. याद रखो, द वन सीट विच इज बुक्ड फ्रॉम मुंबई टिल वापी, एंड देन जैसे ही अगर मैं अपना सोर्स जो है वो अगर वापी एंटर करता हूँ, डेस्टिनेशन अहमदाबाद एंटर करता हूँ, तो दैट सीट विल बी विजिबल. इट शुड बी visible empty to me, so I can again make a booking on that. So this is something जहाँ पे हम लोग मल्टीपल पैसेंजर्स को एक सेम सीट जो है वो अलाउ कर रहे हैं, ठीक है. और ये सेम सीट्स हम लोग कैसे अलाउ कर रहे हैं, बेस्ड ऑन द कंडीशन कि ओके आपका जर्नी बहुत बड़ा है, ट्रेन बहुत दूर तक जा रहा है, तो बीच में कोई जो पैसेंजर्स स्टार्ट में चढ़ रहे हैं देन उतर रहे हैं, तो उसके बाद उनके जो सीट्स दोज आर वेकेंट. सो वहां पे हम लोग कोई दूसरे जो पैसेंजर्स है हम उनको अलाउ करेंगे, सो दैट हम लोग मैक्सिमम पैसेंजर्स को सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचा सके, ठीक है. ये याद रखो, बिकॉज आप देखो कि बहुत बार यहाँ पे यूपी बिहार साइड जाने वाले जो ट्रेन रहते हैं उनमें पहले से ही सीट्स जो है वो फुल हो जाता है. तो अब वहां पे आप देखो कि ऐसे अब वो जो टिकट्स अगर फुल हो गए, उसमें ऐसे शॉर्ट जर्नी वाले अगर लोग ज्यादा है और डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले लोग अगर कम है, तो क्या है कि आपका ट्रेन जो है वो अननेसेसरीली आधा तो एम्प्टी जाएगा जब डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, और लोग जो है वो तो वेटिंग में ही रह गए, है ना. सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि अगर मैं यहाँ उनको बता सकता हूँ कि ओके भाई अगर आप वापस से अगर ज्वाइन करेंगे देन द सीट्स आर अवेलेबल, बट इफ यू आर ज्वाइनिंग फ्रॉम दादर देन सीट्स आर नॉट अवेलेबल. गेटिंग. सो ये पॉइंट जो है ये हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं. सो डिसीजन टेबल टेक्निक में हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, जहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स जो बिजनेस सिनारियो है, लॉजिक है, उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. तो जो अभी मैंने आपको ट्रेन टिकट्स के बारे में बताया, वो अगर आप देखेंगे सो वो एक कॉम्प्लेक्स सिनारियो है, जहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि ओके कौन से कंडीशंस क्या रहेंगे और उसके बेस के ऊपर आपका सिस्टम कैसे रिएक्ट कर सकता है ना. अब ये जो मैंने आपको इंडियन रेलवे का बुकिंग का बताया, अब देखो कि हम लोग नॉर्मली अगर ट्रेन टिकट्स बुकिंग का अगर एग्जांपल लेते थे, तो वो टाइम पे आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आता था, लेकिन जब हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया तब आपको समझ में आया. नेक्स्ट थिंग,
अब इसमें भी आप देखो कि जो इंडियन रेलवे के टिकट्स हम लोग बुक कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं फ्यू सीट्स आर ऑलवेज रिमेन्स रिजर्व्ड फॉर तत्काल बुकिंग। इसके लिए देखो, जिस दिन ट्रेन रहता है उसके पहले कुछ वो टेक्निक होता है, आई थिंक वो दिन या उसके पहले दिन, आई डोंट रिमेम्बर, ये पैटर्न होता है उसमें। तो उसका एग्जैक्ट कंडीशन मुझे नहीं पता है, कुछ 10 या 11 o'clock चालू होता है। इमीडिएटली जो जो लोग रहेंगे उनको वो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ में वो बुकिंग्स मिलते हैं। सो अगर किसी का अगर इमीडिएट जर्नी अगर रेडी हुआ है तो नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पे आप देखो कि आपका रिजर्वेशन जो है, वो रिजर्वेशन यहाँ पे आपको कभी मिल रहा है, ऑन फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड एसी, या फिर हम लोग स्लीपर ये सब बोलेंगे उसमें। जनरल जो है, जनरल के जो सीट्स है वो किसी के लिए बुक्ड नहीं है। दोज आर लाइक लोकल ट्रेन्स, कि जितने लोग आएंगे, जो पहले गया उसको सीट मिलेगा, नहीं गया वो स्टैंडिंग में जाएगा। तो अब यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि जो मैं टिकट बुक कर रहा हूँ, तो एडवांस टिकट बुकिंग जो होगा वो रिजर्वेशन वाले क्राइटेरिया पे होगा, ठीक है। वो आपका बुकिंग जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए नहीं होगा। जनरल कैटेगरी के लिए ऑन द डे ऑफ द ट्रेन, वही टाइम पे मैं वहां से टिकट लेके जा सकता हूँ। सो आप देखो कि एक ही ट्रेन है एंड वी हैव मल्टीपल सच कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन क्या बोला मैंने, अब ये ब्लैक बॉक्स टेस्ट है, हाँ? यही हम लोग को टेस्ट करना रहता है। मैं सिर्फ ये नहीं देखूंगा कि ओके मैं सोर्स डेस्टिनेशन डाल रहा हूँ एंड दे विल अलाउ मी टू बुक द टिकट्स। नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट थिंग कि जब अगर मैं सोर्स एंड डेस्टिनेशन डालूंगा एंड मैं कैलेंडर में डेट सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद में वो मुझे ट्रेन्स जो है उसका लिस्ट बताएगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। सो देखो यहाँ पे, एज यू कैन सी हियर, अब ये क्या बता रहा है मुझे, देखो विच ट्रेन्स आई कैन सर्च फॉर। तो आज का जो ट्रेन है, ठीक है, वो मैं सर्च कर सकता हूँ क्या? सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ बोरीवली टू दिल्ली, ठीक है। अब दिल्ली में आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है। अगेन वो देखना है कि आपको एग्जैक्टली जाना कहाँ है। सपोज मैं यही वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड अब यहाँ पे आपका देखो डिपार्चर डेट कौन सा है, ये है। तो यहाँ पे ये डेट जो है ये मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। तो अगर सपोज मैं सिलेक्ट करता हूँ 31 मार्च, तो वो मुझे अलाउ कर रहा है क्या? देखो कौन सा सिलेक्ट किया मैंने, मार्च सिलेक्ट किया, दैट इज नेक्स्ट मंथ का लास्ट डेट। इसके बाद में वो मुझे ट्रेन्स बता रहा है क्या? सो देखो अभी ये मुझे ट्रेन्स बता रहा है, यहाँ से आपको ऑप्शन भी बता रहा है कि कौन से ट्रेन्स कभी रहेंगे, है ना। स्पेशल ट्रेन्स है तो वो यहाँ पे बताएगा मुझे। यहाँ से आपको दूसरे ऑप्शंस हो मिल सकता है। नियर बाई ट्रेन्स, नियर बाई स्टेशन कौन सा है वो बता सकता है, जहां से वो ट्रेन पास होगा। तो यहाँ से भी मैं वो सेम जो ट्रेन है वो पकड़ सकता हूँ। अब मुझे अगर ये वाला ट्रेन अगर सिलेक्ट करना है, अब देखो यहाँ पे वो आपको क्या बता रहा है, वेटिंग लिस्ट, बराबर है। तो वेटिंग लिस्ट कितना है उसका डिटेल यहाँ पे आएगा। मतलब ये जो ट्रेन है वो ऑलरेडी फुल हो गया है 31 मार्च के लिए, नेक्स्ट मंथ के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी इसमें आ गए। ये वाला ट्रेन में ये जो स्पेसिस है, मतलब ये स्लीपर इट्स ऑलरेडी फुल। थर्ड एसी जो है यहाँ पे स्पेस खाली है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, यहाँ पे वो मुझे बता रहा है
अब यहाँ से इट गिव्स मी एन ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे है ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, कि पहले क्या होता था इंडियन रेलवे में, बहुत बार आप देखो कि लोग जो जर्नी कर रहे रहते हैं उनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। सपोज मैं वेकेशन पे जा रहा हूँ, मुझे ट्रेन से जाना है, तो पहले जब हम लोग बुकिंग करते थे, तो मैं सपोज सिलेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे, अगर जैसे अभी मैंने सिलेक्ट किया कि 31 मार्च पे जाना है मुझे, तो ये सिर्फ मुझे 31 मार्च का ही ऑप्शन देता था। एंड उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद वाले जो बहुत सारे ट्रेन होते थे, वो या तो खाली जाते थे, या फिर वो काफी भरे हुए जाते थे। मतलब एक ही कोई स्पेसिफिक डेट के रिलेटेड जो ट्रेन्स थे वही पूरे भर के जाते थे। ये तकलीफ होता था। तो आज के टाइम पे इंडियन रेलवे जो है ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि ओके, मैं सिलेक्ट तो कर रहा हूँ 31 मार्च के डेट, बराबर है, लेकिन अब यहाँ पे मुझे इसके ये वाला जो डेट है वो छोड़ के बाकी जो डेट्स है उसके ऊपर भी कौन से अवेलेबल टिकट्स है वो बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं आपको आपने जो डेट सिलेक्ट किया है वो डेट से आगे के 1 वीक के सारे ट्रेन में बता रहा हूँ, उसमें भी टिकट्स अवेलेबल है। तो बाई चांस आप जो डेट सर्च कर रहे हैं वो डेट पे अगर आपको ट्रेन नहीं मिल रहा है, सो यू कैन गो फॉर अदर डेट्स, बराबर है। अगर मैं वेकेशन पे जा रहा हूँ इट्स फाइन ना, इसमें अगर प्लेस नहीं है, मैं अपना टिकट्स को वेटिंग मोड पे रखूं, तो उससे बेटर मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। दूसरी बात, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये आपको बता रहा है कि वेटिंग लिस्ट जो है इसमें सिर्फ 2 है। मतलब देर आर 83% चांसेस कि अगर आप यहाँ पे ये बुक करते हैं, किसी ना किसी के टिकट जो है वो कैंसिल होंगे और आपका नंबर यहाँ पे आने के 83% चांसेस है। मतलब चांसेस आर राइट। सो अब मैं, अगर मुझे यही दिन पे अगर जाना है तो मैं ये वाले जो ये वाला जो ट्रेन है इसमें बुकिंग करके रख सकता हूँ। अब यहाँ पे प्रोसीजर क्या होगा, वेटिंग लिस्ट है, अगर कोई 2 लोगों ने कैंसिल किया या तत्काल में हम लोगों का बुकिंग जो है वो फुल नहीं हुआ, तत्काल के लिए जो सीट्स रिजर्व थे, देन फाइनली क्या होगा, ये जो वेटिंग वाले जो है उनको वो अकोमोडेट करेगा, बराबर है। अब अगर ट्रेन में सपोज कोई सीट्स खाली नहीं हो रहा है, तत्काल के सारे सीट्स अगर बुक हो गए, तो मैं जो वेटिंग में हूँ और मेरे जैसे और जो 20, 50, 100 लोग जितने भी वेटिंग में, वो सबके टिकट्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे एंड उनका जो पैसा है वो ऑटोमेटिकली थोड़े टाइम में अकाउंट में वापस डिपॉजिट हो जाएगा। सो अगेन दैट इज द कंडीशन जो आपको देखना रहता है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्ट में आपको ये भी देखना है कि अगर मेरा टिकट बुकिंग हुआ है, याद रखो अगेन यहाँ पे अब ये ना टिकट बुकिंग के 2 कंडीशंस आएंगे। मेरा टिकट बुकिंग हुआ है लेकिन मेरा बुकिंग जो है वो वेटिंग लिस्ट में है, मतलब पैसा गया है, सारे प्रोसीजर सेम हुए है, लेकिन कंफर्मेशन कब होगा, जब यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक सीट के ऊपर मेरा वो सेम जो बुकिंग है वो यहाँ पे अलाउ होगा। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि अब ये जो सर्टन आपके पास ट्रेन्स है वो यहाँ से दूर डेस्टिनेशन तक जा रहे हैं, तो सारे जो पैसेंजर्स रहेंगे वो ऐसा नहीं है कि जहाँ से ट्रेन चालू होगा और जहाँ पे वो ट्रेन लास्ट में फाइनली उसका जो डेस्टिनेशन है वहां तक सारे जा रहे हैं। इट माइट पॉसिबल ना कि मैं यहाँ से दिल्ली की जगह पे मैं बीच में ही कहीं पे उतर रहा हूँ, देन बीच में से कोई दूसरा वापस वो ट्रेन को यूज करके आगे डेस्टिनेशन तक जा सकता है। गेटिंग। सो अगेन ये आपको देखना है कि आपके पास जो सीट्स अवेलेबल है इसमें दे माइट पॉसिबिलिटी कि अगर मैं यहाँ पे देखो ये डेस्टिनेशन जो है मेरा, वो अगर मैं थोड़ा सा पास में कर दूं, तो अगेन मुझे ऑप्शंस जो है वो ज्यादा दिखाई देंगे अगेन। इट माइट पॉसिबल, बराबर है। या फिर मैं सोर्स यहाँ से बोरीवली से हटा के अगर कोई दूसरा स्टेशन डाल दूं, सो इट माइट पॉसिबल बहुत सारे रहेंगे जो बोरीवली से सपोज एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन तक जा रहे हैं और वहां से फिर वो ट्रेन छोड़ रहे हैं, तो वो सीट्स खाली हो रहे हैं, देन उसके बेस के ऊपर यहाँ पे अवेलेबल सीट्स का जो क्राइटेरिया है वो मुझे ज्यादा दिखना चाहिए। सो दिस आर द डिफरेंट ऑप्शंस विच आर अवेलेबल। अब इसके आगे देखो यहाँ पे आपको नियर बाय ऑप्शंस का भी देगा, और कोई एक स्पेसिफिक ट्रेन है जो रोज चलते हैं,
तो यहाँ पे आपको उसका टाइम टेबल भी बता रहा है। सो दिस इज ऑल दी ऑप्शंस कि देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, कितने बजे आप कहाँ पे ट्रेन्स कहाँ से जाएगा और कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है। अगर 2 दिन का जर्नी है तो कहाँ से कैसे जाएगा, है ना। सो डेली ये ट्रेन है, कौन से स्टेशन है, कौन क्या टाइम पे, अगर मैंने ट्रेन पकड़ा है या अगर मुझे वो ट्रेन चाहिए। तो अब देखो ये जो है ना, ये पहले अवेलेबल नहीं था। This is something which we are adding. Now we are updating our that portal. So हम लोग यहाँ से फूड ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ से अब यहाँ पे देखो ये फूड ऑर्डरिंग बता रहा है। सो मतलब मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ क्या, अगर मुझे बटन दिया है, मतलब ये ऑप्शन हो गया ना कि हाँ मैं ये स्टेशन से चढ़ने वाला हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ओके यहाँ से ये जो स्टेशन से चढ़ूंगा वहां से मेरे पास फूड भी आना चाहिए। तो अब आपको वो क्या बता रहा है, देखो ये फूड डिलीवरी इन ट्रेन ये वाला ऑप्शन है। मतलब रेल यात्री एक अलग से हम लोगों ने पोर्टल चालू किया है विच इज ओनली देयर फॉर ऑर्डरिंग द फूड। अब वो चल नहीं रहा है टाइम पे या प्रॉपर नहीं होगा या क्या है पता नहीं, बट ये है। ठीक है, अभी आउटपुट नहीं दिख रहा है, आई थिंक इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ओके, सो मैंने जो आपको बेसिक पॉइंट्स बताया, दिस इज समथिंग विच विल कम इन द डिसीजन टेबल। अब वापस हम लोग अपने नोट्स पे जाता है। सो देखो अब नोट्स पे आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, वी कैन अप्लाई इक्विवेलेंस, पार्टीशन एंड बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। ऑफ कोर्स हम लोग को पता ही है, ये आपने हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। व्हाई डिसीजन टेबल इज इंपॉर्टेंट, अभी जो मैंने आपको कंडीशंस बताया वो कंडीशंस के बेस के ऊपर आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, यही हम लोग डिसीजन टेबल से चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ओके एज पर द डिसीजन टेबल, अगर मेरा ये ट्रेन का ही सिर्फ अगर बुकिंग का एग्जांपल है, अब देखो अगर ये सेम एग्जांपल है तो ट्रेन में मैं एक ही सीट मल्टीपल टाइम सेल कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अभी मैंने क्या बोला, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे देखो आपको टाइम टेबल बता रहा है कहीं ना कहीं। सो यहाँ पे हम लोग के पास ये टाइम टेबल है। सो अब ट्रेन जो चालू हो रहा है वो सीएसटी से चालू हो रहा है, वीटी स्टेशन। सो अब यहाँ से सपोज मैं बोल रहा हूँ कि मैंने नासिक तक मैं जा रहा हूँ। ठीक है, सो अब नासिक से वी कैन अगेन सेल द सेम seats or same ticket to someone else as well। तो मतलब अगर कोई मैं वीटी स्टेशन से मैं नासिक तक गया, उसके बाद मेरा जो सीट है वो एम्प्टी हो गया। ठीक है, जहाँ कहाँ पे रहा ये ट्रेन भोपाल जा रहा है, तो मतलब मैं महाराष्ट्र के बाहर भी नहीं निकला हूँ और वो सीट खाली हो गया। सो मतलब इसके आगे अब ट्रेन जब लास्ट भोपाल तक पहुंचेगा तब तक तो ये ट्रेन जो है वो ये सीट जो है वो खाली जाएगा। तो जो बाकी कोई अगर वेटिंग में रहेंगे उनको हम लोग अलाउ कर सकते हैं। तो सपोज यहाँ से ही नासिक से ही अगर कोई ट्रेन अगर पकड़ रहा है या कोई जलगांव से पकड़ रहा है उनको हम लोग अलाउ करेंगे। अब सपोज कि जलगांव से या नासिक से किसी ने ट्रेन पकड़ा और उसको अभी भोपाल जंक्शन तक जाना है, तो मैं क्या करूंगा, अगेन यहाँ पे मेरा एक सेम जो ट्रेन वो एक सेम जो सीट है वो अगेन कहाँ से भरा, पहले वो वीटी से भरा, वीटी से वो नासिक तक आया, नासिक से मैंने और किसी को सेल किया या फिर जलगांव से मैंने और किसी को सेम सीट सेल किया जो भोपाल तक आया। अब उसके आगे अगर आप देखेंगे वी हैव झांसी। सो झांसी से कोई आ रहा है जो ये आगरा तक जा रहा है ना। सो ये क्या हो गया, या फिर दिल्ली तक जा रहा है। तो एक सेम सीट मैं मल्टीपल पैसेंजर्स को मल्टीपल टाइम सेल कर रहा हूं। तो ये आपके पास कंडीशन होना चाहिए। इट शुड नॉट हैपन कि आपका एक सीट जो मैंने स्टार्टिंग में बुक कर दिया उसके बाद में नासिक तक ही मैंने बुक किया है और बाकी पूरा जो जर्नी है उसमें ये सीट जो है वो खाली जा रहा है। देखो टोटल यहाँ से 0 किलोमीटर है, मैंने 190 किलोमीटर के लिए वो सीट जो है वो बुक किया है। आपका टोटल ट्रेन जो ट्रैवल कर रहा है वो 1543 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। मतलब मैं 1/4 जर्नी भी नहीं कर रहा हूँ वो टोटल ट्रेन का और बाकी का सीट जो है वो वेस्ट हो रहा है।
एंड एज वी नो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे जो वो सेम ट्रेन के लिए दे आर ट्राइंग। सो अब मैं ये बता सकता हूँ ना कि ओके, आप जो ट्रेन के लिए ट्राई कर रहे हो वहाँ पे नासिक से सीट अवेलेबल है। सो अगर मुझे इमीडिएटली अगर वहाँ पे जाना है या मुझे कोई दूसरे ट्रेन में प्लेस नहीं मिल रहा है, तो इट माइट पॉसिबल ना मैं यहाँ से कोई दूसरा ट्रेन पकड़ूंगा जो नासिक तक जाएगा, नासिक से आई बोर्ड द सेम ट्रेन। बराबर है ये टाइम पे। तो आप लोगों को कन्वीनियंस के हिसाब से आप बता सकते हो कि नहीं, यहाँ से ये टिकट्स जो है वो अवेलेबल नहीं है, देन फ्यू सीट्स आर अवेलेबल फ्रॉम दिस प्लेस या दिस प्लेस। ये ऑप्शन आने चाहिए। ये आपका डिसीजन टेबल में मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपको ये भी बता रहा है कि आपका फूड डिलीवरी भी साथ में होगा, जिसमें हम लोग हाइजीन जो होगा उसके ऊपर फोकस करते हैं। ये नया स्टार्ट किया है। और नेक्स्ट थिंग कि ट्रेन्स ने एक पैटर्न चालू किया है जहाँ पे आपको कंफर्म ट्राई करेंगे वो लोग कंफर्म टिकट्स प्रोवाइड करने का। इसका मतलब क्या होता है, आप वहाँ पे डेट्स का फ्लेक्सिबिलिटी दे दो। मतलब मुझे ये कंपलसरी नहीं है कि मुझे 31 मार्च को ही जाना है। तो आप अगर वो 31 मार्च को आपको कंफर्म नहीं जाना है तो वो क्या करेगा देन, वो ऑटोमेटिकली चेक करेगा कि कोई एक ट्रेन जिसमें डिमांड बहुत ज्यादा है तो सारे लोग वो ट्रेन में जा रहे हैं, लेकिन देयर माइट बी फ्यू ट्रेन्स जो खाली जा रहे हैं। तो अब जिनको जरूरी नहीं है कि उनको 31 पे ही जाना है, तो उनको हम लोग यहाँ पे वो जो ट्रेन्स जो खाली जा रहे हैं उसमें सीट्स अलाउ करेंगे। तो क्या हो गया, एक ट्रेन में आपके नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो अप्रोच कर रहे थे वो कम हो गए, और दूसरा ट्रेन जो आपका खाली जा रहा था उसके सीट्स जो है वो भी रिजर्व हो गए। तो आपका कोई ट्रेन जो है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन जा रहा है उसको वेस्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो जा रहा है लेकिन सारी सीट्स उसके बुक नहीं हुए, या हम लोगों का जो टोटल पैसेंजर्स हम लोगों ने एक्सपेक्ट किए थे उतना नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम लोगों का वो जर्नी का प्रॉफिट उतना नहीं हुआ। ये सारे पॉइंट्स देखने रहते हैं आपको। अब देखो ये सेम चीज आप अप्लाई कर सकते हैं जब हम लोग रेड बस टाइप ऐप अगर यूज करते हैं। तो अगर मैं ऐसा रेड बस टाइप ऐप अगर यूज करूंगा तो उसमें भी सेम पैटर्न अप्लाई होगा, जहाँ पे हम लोग कोई सीट्स जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे क्या बता रहा है, देखो आपका डेट ऑफ जर्नी कहाँ से चालू होगा, कहाँ तक जाना है, कौन सा डेट पे जाना है। एंड नेक्स्ट थिंग, ट्रेन में देखो आपको ये ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे ही आपको ये भी ऑप्शन दे रहा है कि सपोज अगर मुझे दूसरे दिन रिटर्न आ रहा है, 1 वीक के बाद रिटर्न आ रहा है, तो मैं अपने वो सेम रिटर्न टिकट्स भी मैं अभी यहाँ से प्लान कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, मैं सपोज यहाँ पे रिटर्न जो ऐड कर रहा हूँ वो रिटर्न में ऐड कर रहा हूँ 18 फरवरी, एंड जो मेरा जर्नी में प्लान कर रहा हूँ, अब देखो ये क्या बता रहा है, आपने आपने देखा यहाँ पे डिफरेंस। अगर मैंने 18 सिलेक्ट किया तो 18 के आगे के सारे जो डेट्स है ये इसने हाइड कर दिए। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 18 को ही रिटर्न आ रहा हूँ तो या तो मैं कोई ऐसा डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसमें 18 में मैं मॉर्निंग में जाके इवनिंग में रिटर्न आ रहा हूँ, या फिर मैं उसके पहले वाले कोई डेट्स ही सिलेक्ट करूंगा, और उसमें भी आज का डेट 10 फरवरी है। सो 10th से लेके जो मेरा रिटर्न डेट है तब तक के ही सिर्फ डेट्स यहाँ पे एक्टिव है। दिस इज आर डिसीजन टेबल। यहाँ पे अभी आपको ये टेस्ट करने के लिए अलग से कंडीशन ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये कैलेंडर पे हम लोगों ने प्रोग्राम किया। तो यहाँ पे आज का जो डेट है उसके पहले के कोई डेट्स आपको नहीं बताएगा, बिकॉज उसके पहले के जो बस है वो तो गए। आज के डेट से आपके सारे जो बसेस है उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब वापस अगर हम लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखो आपको क्या बता रहा है, decision table is very much helpful in test technique design या test design technique. It helps tester to search the effect of combination of different inputs and other software states that must correctly implement business rules. तो आपको ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स बोले ये याद रखना है, बिकॉज ऐसे सेम टेक्निक बहुत सारे प्लेसेस पे अप्लाई होंगे। अब ये जो है ये मैंने अप्लाई तो कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर फ्लाइट बुकिंग है तो फ्लाइट बुकिंग में ये सेम पैटर्न अप्लाई नहीं होगा, ये आपको याद रखना है।
उसमें आपकी टेक्निक जो है वो अलग होंगे। मतलब फ्लाइट में ऐसा नहीं होगा कि बीच में से कोई चढ़ रहा है उतर रहा है, लाइक ट्रेन और बस। फ्लाइट्स में आपका स्टार्ट टू एंड एक ही रहेगा। सो जैसा मूवी टिकट्स का है वैसा सेम सिनारियो जो है वो फ्लाइट बुकिंग के ऊपर अप्लाई होगा, जहां पे कोई एक टिकट हम लोग मल्टीपल पैसेंजर्स को सेल नहीं कर सकते। बस और ट्रेन में ऐसा होगा कि मैं यहाँ से, जैसे हम लोगों ने देखा कि कोई एक जैसे ट्रेन अगर दिल्ली तक जा रहा है तो देर आर चांसेस ना कि कोई बस भी वहां तक जा रहा है। तो अब अगर मैं बस से अगर ट्रैवल कर रहा हूँ तो वहां पे भी सेम कंडीशंस यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ ना, कि जहाँ पे आई कैन से कि जो बस के लिए टिकट बुकिंग हुआ है उसमें जो यूजर जो है जो पैसेंजर जो है वो एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही ट्रैवल कर रहा है, तो उसके आगे वो सीट्स अगर एम्प्टी जा रहे हैं तो हम लोग वहां पे और किसी को अलाउ कर सकते हैं। सो इट प्रोवाइड्स अ रेगुलर वे ऑफ स्टेटिंग अ कॉम्प्लेक्स बिजनेस रूल्स। ये सब हम लोगों ने समझ लिया अभी जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताया उससे। इट असिस्ट इन डेवलपमेंट प्रोसेस विद डेवलपर टू डू अ बेटर जॉब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यही सेम रहेंगे। सो यहाँ पे क्या बोला है, इट इज अ स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज टू प्रिपेयर द रिक्वायरमेंट व्हेन डीलिंग विद द कॉम्प्लेक्स बिजनेस रूल्स। सो अब ये जो मैंने आपको बताया ट्रेन टिकट बुकिंग का, आप नॉर्मली अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत सिंपल सिनारियो है, लेकिन आप डिटेल में जाके जब इसके कंडीशंस वेरीफाई करेंगे अलग अलग तब आपको पता चलेगा कि कितना कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है। आप देखो कि मूवी में भी हम लोग टिकट बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन अब मैं कौन से थिएटर में कौन से स्क्रीन के लिए टिकट बुकिंग कर रहा हूँ और वहां पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने अवेलेबल है, उतने ही सीट्स आपको यहाँ पे विजिबल होने चाहिए। दैट्स फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन ऑन द सिमिलर वे, अगर हम लोग ट्रेन की बात कर रहे हैं सो ट्रेन में भी यही सेम पैटर्न फॉलो होगा कि कौन सा ट्रेन है और उसमें कौन से कैटेगरी के लिए, फर्स्ट एसी सेकेंड एसी थर्ड एसी स्लीपर क्लास जो भी रहेगा उसमें वो स्पेसिफिक पैटर्न के लिए कितने सीट्स अवेलेबल है। अब कभी कभी ऐसा होगा कि आपके जो ट्रेन है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जा रहे हैं तो वहां पे ज़्यादा स्लीपर क्लासेस अवेलेबल नहीं रहेंगे, डायरेक्ट जो हम लोग के नॉर्मल सिटिंग पोजीशंस रहते हैं वैसे ही रहेगा। तो वो टाइम पे उसके कितने सीट्स अवेलेबल है, ये सब आपको वो सॉफ्टवेयर में ऐड करना पड़ेगा, जैसे मूवी थिएटर्स के लिए होता है कॉज इफेक्ट ग्राफिंग। अब कॉज इफेक्ट नाम पे से पता चल रहा है, कॉज इफेक्ट मतलब दिस इज द कॉज और उसका ये इफेक्ट हो सकता है, सिंपल है। अब इसके हम लोग कोई एग्जांपल्स देख सकते हैं, लाइक in cause effect we can take the example of okay, I'll just share my screen। आपको एक सिंपल सा कॉज एंड इफेक्ट का डायग्राम दिखेगा, we can discuss that। like as you can see in this diagrams, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कॉज एंड इफेक्ट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। लाइक दिस वन, मेजरमेंट मशीन्स, पीपल मेथड, एनवायरनमेंट मटेरियल एंड प्रॉब्लम्स, या फिर गोल, आपका दोनों में से कुछ एक अचीव होगा। तो जैसे अगर मैंने बताया कि अगर मैं जैसे हम लोग बुकिंग्स कर रहे हैं तो अब बुकिंग्स अगर कंफर्म नहीं हुआ, प्रॉपर नहीं हुआ, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे अभी मैं कोई ट्रेन टिकट बुक कर रहा हूँ, अब देखो कि मुझे इतना हैबिट नहीं है ट्रेन टिकट्स बुक करने का, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। अब उतने टाइम में और किसी ने अगर वो सीट्स जो है वो परचेस कर लिया, मतलब अपने नाम पे बुक किया, देन व्हाट इज द एक्चुअल आउटपुट जो हम लोग को मिलेगा, गेटिंग, ये हम लोग देख सकते हैं।
सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे कॉज एंड इफेक्ट दिया हुआ है कि मैं कहाँ पे क्या चीज एंटर करूंगा, कैसे टाइप के इनपुट्स हम लोग एंटर करेंगे, तो उसके फाइनल आउटपुट क्या हो सकते हैं। दिस इज द कॉज एंड इफेक्ट टाइप ऑफ अ ग्राफ जो हम लोग यूज करते हैं। अब आप देखो ट्रेन्स में तत्काल सर्विस हमेशा होता है, जो आई थिंक कुछ 10-11 o'clock कुछ ओपन होता है, एंड हाफ एन आवर 1 hour या ऐसा कुछ टाइम के अंदर आपको जो भी फाइनली टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले रहेंगे या जिनको लास्ट मोमेंट टिकट्स नहीं मिले, दे ऑल ट्राई देयर लक। अब ये लक है, याद रखो। मतलब तत्काल बुकिंग मीन्स देर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू बुक द टिकट्स। अब वहां पे आपको वो तत्काल में ऐसा नहीं होगा कि मैं यहाँ पे ये सीट सिलेक्ट करके मैं बोल रहा हूँ कि यही दो। आई जस्ट से कि भाई टिकट दो, एंड देन कितने ऑप्शंस आपको आ रहा है। एक सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे मल्टीपल सीट्स के लिए भी वहां पे सेम लोग अप्रोच करेंगे। सो अब हम लोग कौन से बेसिस पे किसको टिकट अलाउ करेंगे, ये कैसे डिफाइन होगा। सो दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। नॉर्मल जो हम लोग टिकट्स बुक कर रहे हैं उसमें ऐसा नहीं हो रहा है, याद रखो। नॉर्मल जो हम लोग टिकट्स बुक कर रहे हैं उसके अंदर पैटर्न क्या होगा कि आप ट्रेन का सीट सिलेक्ट कर रहे हैं और टिकट बुक कर रहे हैं, तो वहां पे एक सेम सीट मल्टीपल लोगों को अलॉट हो इसके चांसेस कम हो गए। बराबर है। हाँ, कभी रेयरली ऐसा हो सकता है, कोई केसेस ऐसे आएंगे कि मैं 31 मार्च का टिकट आज ही बुक कर रहा हूँ और वो सेम पॉइंट ऑफ टाइम आज ही कोई दूसरा भी वो सेम डेट का टिकट बुक करने की ट्राई कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ विच प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग दूसरे कंडीशन के बेस के ऊपर अगर बात करें तो वहां पे ऐसा नहीं हो सकता। अब जो तत्काल बुकिंग की मैं बात कर रहा हूं उसमें ये हो सकता है। उसमें ये कैसे होगा, बिकॉज व्हाट वी आर सेइंग कि एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे मल्टीपल पीपल आर अप्रोचिंग फॉर अ बुकिंग, और वहां पे फिर ऐसा होगा कि मुझे जरूरी नहीं कि मुझे यही टिकट्स चाहिए, मुझे विंडो साइड के टिकट्स चाहिए, ये वो जो मिला वो दे दो। तो वो टाइम पे आपको बहुत प्रॉपरली देखने की जरूरत है। कॉज क्या है एक सीट मल्टीपल लोगों को अलॉट करने का। द मेन कॉज इज कि एक साथ मल्टीपल पीपल आर अप्रोचिंग टू बुक द टिकट्स। क्यों? बिकॉज 11 o'clock चालू होगा, एंड एट 11 o'clock ओनली मल्टीपल पीपल आर ट्राइंग फॉर द सेम टिकट्स। सो उससे दिस इज द प्रॉब्लम। और उसका इफेक्ट क्या हो सकता है? इफेक्ट ये हो सकता है कि कोई एक सीट मल्टीपल लोगों को अलॉट कर दिया, या इट माइट पॉसिबल कि सिस्टम थोड़े टाइम के लिए डाउन भी जा सकता है, इतने सारे रिक्वेस्ट भी आ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, आप एक अकाउंट से कितने टिकट्स अलाउ करेंगे इसके ऊपर भी आपको कैप रखना है। जैसे IRCTC ने आपको ऑलरेडी अलाउ किया है कि यू कैन बुक 5 to 6 टिकट्स या फिर 7-8 टिकट्स, समथिंग कुछ कैप उन्होंने भी ऐड किया हुआ है, जिससे ज्यादा टिकट्स आप बुक नहीं कर सकते। उससे ज्यादा अगर आप बुक कर रहे हैं मतलब इट वॉन्ट अलाउ यू। तो अब मैंने अगर आपको रेगुलर टिकट्स बुकिंग के लिए अलाउ नहीं किया है, तो वही सेम अकाउंट से अगर आप तत्काल में भी बुकिंग के लिए आ रहे हैं, तो वो टाइम पे ऐसे लोगों को, ऐसा ट्रैफिक को आपको अलग निकाल के बाकी लोगों को देन आपको फिल्टर आउट करना है कि किसको टिकट्स मिल रहेंगे। अब किसको मिलेंगे ये कैसे पता चलेगा? अगर एक 11 o'clock ही तत्काल के लिए बुकिंग स्टार्ट हो रहा है एंड 11 o'clock ही मल्टीपल पीपल आर अप्रोचिंग, सो मतलब मल्टीपल पीपल आर देयर हु आर अप्रोचिंग फॉर द सेम टिकट्स और फॉर द सेम सीट्स। तो अब किसको कैसे अप्लाई होगा, इसके लिए कुछ तो लॉजिक, कुछ तो एल्गोरिदम हम लोग अप्लाई करेंगे। सो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तो हो नहीं सकता है, बिकॉज एवरीवन इज कमिंग एट 11 एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसके बाद अभी हम लोग लॉटरी सिस्टम टाइप रख सकते हैं। बराबर है, क्योंकि दिस मेनी रिक्वेस्ट अपीयर फॉर द सेम सीट्स, और उसमें से रैंडमली हम लोग सिलेक्ट करेंगे और उसको दे देंगे। ऐसा हो सकता है। या फिर हम लोग ये बताएंगे कि ओके सेम सीट्स तो सिलेक्ट किए, लेकिन जिसका पेमेंट पहले होगा उसको हम लोग अलॉट कर देंगे।
अब यहाँ पे अगेन ट्विस्ट है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि दो लोगों ने सेम टाइम पे पेमेंट किया है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, किसको सीट्स देंगे? सो आप देखो कि इसमें हम लोग बता देंगे तत्काल में कि अभी तो एक एक सीट के लिए मल्टीपल पीपल आर अप्रोचिंग, तो उसमें से मल्टीपल पीपल आर अटेम्प्टिंग टू बुक द टिकट्स ऑन देयर नेम, तो मल्टीपल पीपल विल ट्राई टू पे द मनी फॉर द सेम सीट्स। तो इट माइट पॉसिबल कि एक सेम सीट्स के लिए आपके पास मल्टीपल टाइम अमाउंट आपके पास आया है। तो अब अगर मैं बोल रहा हूँ वी हैव सीट नंबर 100, अब उसमें आपके पास एक साथ 5 people booked that ticket, सेम पॉइंट ऑफ टाइम, सेम ट्रांजैक्शन मेथड, सब ने वही किया, कहाँ पे कोई डिले नहीं है। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगेन रेंडमली कोई एक सिलेक्ट होगा और बाकी 4 के पैसे जो है वो रिफंड हो जाएंगे, जो उनको नोटिफिकेशन जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है। अब देखो, एक ही ट्रेन टिकट बुकिंग में पहले सिनारियो अलग है, अभी सिनारियो अलग है। और अगर मैंने टिकट बुक किए हैं लेकिन अभी भी अगर मैं वेटिंग में हूँ, तो वहां पे सिनारियो अलग है। ऑन द डे ऑफ जर्नी, जैसे ही मेरे ट्रेन का जर्नी चालू होगा, वो पॉइंट ऑफ टाइम तक अगर मुझे सीट्स अलॉट नहीं हो रहा है, तो वो टिकट जो है वो कैंसिल होगा, पैसा रिफंड हो जाएगा। तो अब मैं आपको ये कॉज एंड इफेक्ट बता रहा हूँ कि क्या कॉज हो सकता है। तो जैसे मैंने, हम लोग टिकट बुकिंग का ही देख रहे हैं, तो इसके कॉजेस क्या रहेंगे वो मैंने बताया, और उसके इफेक्ट क्या हो सकता है। पॉजिटिव इफेक्ट तो मैंने बता दिया है, निगेटिव इफेक्ट हम लोग बहुत सारे देख सकते हैं कि एक ही साथ सबको वो सीट अलॉट हो गया, किसी के पैसे रिफंड नहीं हुए, किसी को नोटिफाई नहीं हुआ कि किसी का बुकिंग कैंसिल हुआ है, तो एक साथ मल्टीपल पीपल विल अप्रोच फॉर दैट टिकट एंड दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे टेस्ट केसेस बनाएंगे। अब 100% तो पॉसिबल नहीं है, काम की जो चीज़ है वो हम लोग टेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको वही दिया है, देखो, कॉज इफेक्ट ग्राफ ऑल्सो हैज द एबिलिटी टू डिटेक्ट डिफेक्ट्स दैट कैंसल ईच अदर आउट। तो अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके, तत्काल बुकिंग में वी आर अलाउिंग मल्टीपल पीपल टू बुक द सेम टिकट्स, जिसमें पेमेंट जिसका पहले होगा उसको हम लोग अलाउ कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मल्टीपल पीपल पेड द मनी फॉर द सेम सीट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, वहां पे भी डिले नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो हम लोगों का लॉटरी सिस्टम है वो काम करेगा, एंड बाकी के पैसे जो है वो रिफंड जाने चाहिए। अगर बाकी के पैसे अगर रिफंड नहीं जा रहे, तो दैट इज द डिफेक्ट गेटिंग। एंड कोई अगर डिले आके भी वो सेम सीट्स अगर बुक कर पा रहा है, दैट इज ऑल्सो अ डिफेक्ट। सो ये सारे डिफेक्ट जो है वो आप कॉज एंड इफेक्ट में चेक कर सकते हैं। तो मैंने कॉज में क्या देखा, तत्काल बुकिंग दैट इज द मेन कॉज, जहाँ पे हम लोग का प्रॉब्लम क्या हो सकता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट कॉज क्या हो सकता है, स्टार्ट टू एंड तक। अब देखो, यहाँ पे तत्काल बुकिंग में अगेन आपको जो प्रीवियस वाले हम लोगों ने कंडीशंस देखे वो भी यहाँ पे सेम अप्लाई होंगे। अगर मुंबई मुंबई टू भोपाल तक का ट्रेन है, मैं नासिक में अगर उतर रहा हूँ, तत्काल बुकिंग में मैंने वहां तक का बुकिंग किया है, तो नेक्स्ट कोई लोग रहेंगे जिन्होंने नासिक से बुकिंग किया है भोपाल का या दिल्ली तक का, तो दे शुड बी अलाउड, राइट। तो वो डिफेक्ट नहीं होगा। आप अगर ये बोल रहे हैं कि भाई एक पर्सन ने मुंबई टू नासिक तक का टिकट बुक कर दिया है, तो उसके नाम पे दूसरा टिकट, मतलब वही सेम सीट पे दूसरा बुकिंग आया हम लोगों का, तो आपको पहले देखना है कि जहाँ पे ये सीट खाली हो रहा है वहां से ही अगर वो बुकिंग अगर स्टार्ट हो रहा है, देन विल अलाउ इट, तब उसका पैसा रिफंड नहीं होगा। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। सो यहाँ पे देखो, आपको वही बोला है, कॉज एंड इफेक्ट में क्या बोला है, इफ यू हैव अ रिक्वायरमेंट दैट सेज इफ ए और बी देन सी, मतलब कोई तो एक कंडीशन है, तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या लिखेंगे, इफ ए इज ट्रू, बी इज ट्रू, देन सी इज ट्रू। और कंडीशन है, मतलब ए और बी में से कोई एक ट्रू रहेगा तो सी भी ट्रू आएगा, याद रखो और है।
एंड होता तो अगर जैसे यूजर नेम एंड पासवर्ड इफ बोथ आर ट्रू देन ओनली विल अलाउ दिस, है ना। यहाँ पे क्या वर्क करेगा, लाइक अगर मैं आपके पास से कॉन्टेक्ट डिटेल मांग रहा हूँ, सो आई विल से यू आइदर प्रोवाइड मी योर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। सो अगर कोई एक प्रोवाइड करेंगे देन दिस कंडीशन इज ट्रू, दैट इज सी इज ट्रू। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, इफ ए एंड बी आर ट्रू देन सी इज ट्रू, ए इज ट्रू बी इज फॉल्स स्टिल सी इज ट्रू, ए फॉल्स है बी ट्रू है तो भी सी ट्रू रहेगा, एंड लास्ट में अगर दोनों फॉल्स है तो सी भी फॉल्स हो जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल दिया है और उसी को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद दिस नोट डायग्राम, है ना। और केस का रिलेशनशिप है। ओके, सो वही सेम यहाँ पे एक्सप्लेन किया, अब ये मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, बहुत सिंपल है। कॉज एंड इफेक्ट, तो अगेन हम लोगों ने डिसीजन टेबल बनाया था, वही है, एक ट्रूथ टेबल टाइप बनेगा, ट्रू फॉल्स, क्या कॉजेज रहेंगे, उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। सो दैट्स इट, उसके कुछ गाइडलाइंस ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं। नेक्स्ट इज पाथ टेस्टिंग। ओके, अब मुझे बताओ यहाँ तक जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, एनीवन एनी डाउट्स, जल्दी बताओ, कोई डाउट है किसी को? हेलो, नो डाउट्स? ठीक है, सो आई जस्ट